नमस्कार, वेलकम बैक टू इसी कंपटीशन क्लासेस। H1B वीज़ा इस समय बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। अगर हम बात करें तो H1B वीज़ा एक टाइप का वर्किंग वीज़ा है जो कि पूरी दुनिया के लिए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है। इस वीज़ा के अंदर यूएस के अंदर स्किल्ड लेबर आते हैं और काम करते हैं और इस वीज़ा का लगभग 71% इस्तेमाल इंडियंस के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंडियंस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस वीज़ा का इस्तेमाल करके यूएस में काम करने के लिए जाते हैं। और यूएस की जो टेक कंपनी है वो इस वीज़ा को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा देती है, क्योंकि यूएस की टेक कंपनी के द्वारा इस वीज़ा के अंदर जो स्किल लेबर्स हैं, जो टेक लेबर्स हैं या फिर टेक इंजीनियर्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में मैक्सिमम जो इंजीनियर्स निकल के जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं यूएस में। तो यूएस के जो बड़े बड़े कंपनीज हैं जैसे अमेजॉन हो गए, एप्पल्स हो गए, तो वो इस H1B वीज़ा के थ्रू अपने एम्प्लॉयर्स को, यानी कि इंडिया के जो भी टेक इंजीनियर्स हैं उनको अपने देश में बुलाती है। तो H1B वीज़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूएस के लिए भी और इंडिया के लिए भी, क्योंकि 100% में से 71% अकेले इंडियंस के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है, बाकी 29% अदर कंट्रीज और अदर वर्ल्ड यूज़ करती हैं। तो H1B वीज़ा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें डेवलपमेंट क्या हुई है कि अभी तक इस H1B वीज़ा के अंदर अगर कोई $1500 पे कर देता है तो उसको ये वीज़ा मिल जाता है और आराम से वो यूएस में जा सकता है। लेकिन यूएस के जो इस समय करंट प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने वोटर्स से ये वादा किया था कि अपने देश के अंदर ये माइग्रेंट वर्कर्स जो आते हैं काम करने के लिए और यूएस के सिटीजन्स का उनका जो नौकरी है उन्हें छीन लेते हैं, तो इस पर ये कंट्रोल करेंगे, H1B वीज़ा को बढ़ा देंगे उसका प्राइस। तो इसी के अंदर उन्होंने क्या किया है कि जो अभी तक $1500 लगते थे अब उसको $100,000 यानी कि $1,00,000 बढ़ा के कर दिया गया है। $1,00,000 का मतलब अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो लगभग 88 से 90 लाख रुपया है। इतना तो किसी इंडियन टेक का सैलरी नहीं है अमेरिका के अंदर। तो इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दिया गया, जिससे ना सिर्फ इंडियंस परेशान हो गए बल्कि यूएस की कंपनीज भी परेशान हो गई, क्योंकि अगर इंडिया से टेक इंजीनियर्स नहीं जाएंगे यूएस के अंदर तो उनका कोई भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यूएस की जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनमें मैक्सिमम जो हेड है, जो उनके मैनेजर हैं, जो सीईओ है वो इंडियंस ही हैं। और कुछ दिन पहले यूएस ने कई सारे यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने कई सारे बड़े कंपनीज के साथ मिलकर एक मीटिंग किया था, एक डिनर किया था, जिसमें कई सारे जो हेड ऑफ कंपनीज गए थे वो सभी इंडियंस ही थे। तो इस तरह का जो डेवलपमेंट सामने आया है कुछ ही दिनों के बाद, ये बहुत ही ज़्यादा कंसर्निंग होता है। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा बैकलैश देखने को मिलता है यूएस गवर्नमेंट को। और उसके बाद में होता क्या है कि यूएस के गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा जाता है कि ये $1,00,000 उन्हें हर साल पे नहीं करना पड़ेगा, ये वन टाइम पे करना पड़ेगा। अगर एक टाइम कोई इसे इतना पे कर देता है उसके बाद परमानेंट वो यूएस के अंदर काम कर सकता है। इससे फिर यूएस के जो सिटीजन्स हैं वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप से। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि H1B वीज़ा क्या है और ये क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम बात करें तो H1B वीज़ा इसे यूएस नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, यूएस का एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, अलाउइंग एम्प्लॉयर्स टू हायर फॉरेन वर्कर्स। एम्प्लॉयर्स का मतलब होगा यहाँ पे जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो उन्हें अलाउ करता है H1B वीज़ा के अंदर कि ये फॉरेन नेशनल्स को, वो अपने फॉरेन वर्कर्स को अपने कंपनीज के अंदर हायर कर सके, क्योंकि जो टेक कंपनीज हैं उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है और इंडिया से मैक्सिमम इंजीनियर्स जाते हैं यूएस के अंदर काम करने के लिए। इस वीज़ा के अंदर स्टेम, IT इंजीनियर्स एक्सेट्रा को बुलाया जाता है। अगर बात करें तो एम्प्लॉयर्स पिटीशन टू हायर ए फॉरेन नेशनल फॉर ए स्पेसिफिक जॉब, इसके अंदर पिटीशन के अंदर क्या किया जाता है कि किसी स्पेसिफिक जॉब के अंदर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अपने वर्कर्स को हायर करते हैं, यानी कि कंपनीज अपने वर्कर्स को हायर करती हैं और H1 वीज़ा के अंदर इन्हें फिर एक्सटेंड करके बढ़ाया भी जा सकता है कि 1 साल 2 साल 10 साल, और ये सारे पैसे पे किए जाते हैं उस कंपनीज के द्वारा जो वर्कर्स को बुलाती हैं अपने कंपनी में काम करने के लिए, यानी कि यूएस के अंदर। तो इसीलिए अगर इसका प्राइस हाइक होता है तो यूएस की कंपनीज को भी इससे बहुत ज़्यादा घाटा होता है और इंडियंस को क्योंकि इससे होगा ही। अगर बात करें द मूव इज ए पार्ट ऑफ व्हाट यूएस लेबर डिपार्टमेंट कॉल्ड प्रोजेक्ट फायरवॉल, क्योंकि यूएस का जो लेबर डिपार्टमेंट है उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट अपना शुरू किया था, प्रोजेक्ट फायरवॉल। इसके अंदर ये कहा गया था कि ये यूएस के अंदर जो जॉब्स हैं उन्हें सिक्योरिटी प्रदान किया जाएगा, क्योंकि फॉरेन नेशनल्स हैं या फिर क्या फॉरेनर्स हैं, क्योंकि यूएस के लिए हम फॉरेनर्स हैं, तो इंडिया से या फिर पूरे दुनिया भर से जो भी लोग काम करने जाते हैं वो यूएस के सिटीजन्स का जो जॉब है उनके देश में जाके छीन लेते हैं। तो लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा यही कहा गया कि यूएस का जो जॉब है किसी दूसरे को नहीं दिया जाएगा, और क्योंकि डायरेक्टली मना नहीं कर सकते तो H1 वीज़ा का प्राइस हम इंक्रीज कर देते हैं और H1 वीज़ा का प्राइस इंक्रीज कर दिया जाता है। और यूएस डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर साइन कर दिया और ये कहा कि जो H1B वीज़ा का प्राइस है वो अब इंक्रीज होता है। लेकिन बाद में इन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, जो प्राइस इंक्रीज हुआ है वो बस वन टाइम है, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो अब $1500 लगता था अब उसे बढ़ाकर $1,00,000 कर दिया गया और हर साल ये
पे करना पड़ेगा $1,00,000। लेकिन बाद में क्या होता है कि इसके ऊपर जब उन्हें बैकलैश देखने को मिलता है तो वो कहते हैं कि ये बस वन टाइम है, ये बस वन टाइम रहेगा, इसको बार बार आपको पे नहीं करना पड़ेगा, बस वन टाइम आप पे कर दीजिए। ट्रंप इम्पोज ए hefty 100,000 यानी कि $1,00,000 फीस ओवर हम बात करें तो लगभग 88 लाख रुपया इंडिया के ऑन H1 वीज़ा एप्लीकेशंस टू मूव दैट विथ हिट इंडियंस द हार्डेस्ट। अगर हम बात करें इंडियंस हैव द लॉन्ग बीन H1 वीज़ा, क्योंकि इंडियंस बहुत ही ज़्यादा इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं यूएस में काम करने के लिए। ये इंडियंस वर्कर्स का आप समझिए बैकबोन है, क्योंकि लगभग 70% 70 से 71% जो इसके रेसिपिएंट होते हैं वो इंडियंस ही होते हैं। तो अगर इसका प्राइस हाइक होता है तो इंडियंस के जो भी ड्रीम्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा चोट पहुँचती हैं। अगर हम बात करें क्विक H1 नंबर्स एंड हु होल्ड्स देम, यानी कि कौन कौन इसे होल्ड कर सकता है, कौन कौन होल्ड करता है, तो जैसे ओवर द डिकेड्स कई सालों से टेक फर्म्स लाइक Amazon, IBM, Microsoft एंड Google हैव रिलाइड ऑन दिस प्रोग्राम टू एम्प्लॉय फॉरेन वर्कर्स, क्योंकि ये जो बड़ी कंपनियां हैं वो अपने फॉरेन वर्कर्स को अपने देश में बुला के अपने कंपनी में काम करवाती हैं। तो ये H1 वीज़ा के थ्रू ही कराती हैं, H1 वीज़ा के थ्रू ही वे वर्कर्स को अपने कंट्री में बुलाते हैं और इसके लिए इन कंपनीज़ को पैसा पे करना पड़ता है, यानी कि ये पैसा पे किया जाता है कंपनीज़ के द्वारा ही। तो इसलिए उनके बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम की बात हो जाती है अगर ये इंक्रीज़ होता है। अभी जो इसकी प्राइस है तो वो लगभग $1,500 है। अगर आप $1,500 एक साल का पे कर दे रहे हैं तो आप अपने एक वर्कर को अपने कंट्री के अंदर अपने कंपनी के अंदर बुला के काम करा सकते हैं। अब 1500 से $1,00,000 अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा ये इंक्रीज हो जा रहा है, इतना ज़्यादा अगर हो गया। अगर हम बात करें द एडिशनल $1,00,000 फी विल मेक इट कॉस्टलियर फॉर यूएस फर्म टू हायर फॉरेन टैलेंट्स, क्योंकि अगर यूएस के अंदर फॉरेन टैलेंट्स नहीं जाएंगे, क्योंकि यूएस के अंदर भी स्किल लेवल्स की कमी है, जैसे हमारे यहाँ अदर स्किल लेवल्स की कमी है वैसे यूएस के भी अंदर स्किल लेवल की कमी है। और ये लेबर की कमी पूरा किया जाता है इंडिया के द्वारा और अदर कंट्रीज़ के जो टेक इंजीनियर्स हैं उनके द्वारा पूरा किया जाता है। तो कंपनीज जो यूएस की हैं वो भी इससे घाटे में चली जाती हैं। इन 2003 अगर 2023 की बात करें तो इंडियंस के द्वारा लगभग 1,91,000 H1 वीज़ा अप्रूव करके यूएस के अंदर गए थे और ये 2024 में बढ़ के 2,07,000 हो गया, यानी कि लगभग 71% हो गया। 71% H1 वीज़ा का इस्तेमाल किसने किया तो इंडियंस के द्वारा किया गया। लेकिन अब इसके ज़्यादा प्राइस हाइक होने की वजह से पूरे इंडियंस जो यूएस के अंदर है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ना सिर्फ इंडियंस बल्कि अदर कंट्रीज़ के जो नेशनल्स हैं वो भी इनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे उनको भी लॉस हो रहा है। और साथ ही साथ यूएस की जो टेक कंपनी है वो भी इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं। बाद में इसको कम कर दिया गया प्राइस, लेकिन तब भी $1,00,000 बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट माना जाता है। अब हम बात करें व्हाट हैपेंड, तो ऑन सितंबर 19, 2025 द प्रेसिडेंट साइन ए प्रोक्लेमेशन ऑन द रिस्ट्रिक्शन ऑफ एंट्री ऑफ सर्टेन नॉन इमिग्रेंट वर्कर्स दैट इज इंट्रोड्यूस ए मेजर फी पॉलिसी चेंज ऑफ H1 वीज़ा। और इसी को रोकने के लिए, मतलब जो सर्टेन नॉन इमिग्रेंट है उनको रोकने के लिए, आप देखिए डायरेक्ट उनको तो मना नहीं किया जा सकता कि आप हमारे कंट्री के अंदर नहीं आइए, तो क्या किया जाएगा कि प्राइस बढ़ा दिया जाएगा। प्राइस बढ़ा दिया जाएगा तो लगभग 88 लाख 1 करोड़ रुपया हो गया इंडिया के अंदर। तो इतना कोई पे करके कैसे यूएस में जा सकता है, तो इसलिए उसको बढ़ा दिया जाता है। इनिशियल कम्युनिकेशन कॉस्ट कंफ्यूजन अबाउट वेदर द फी वाज एनुअल और वन टाइम, क्योंकि शुरू में ये कहा गया कि ये जो फी है वो एनुअल है, यानी कि हर साल पे करना पड़ेगा। यूएस के जो उनके लेबर मिनिस्टर उन्होंने ये कहा कि आपको हर साल ये पे करना पड़ेगा। और र्यूटर्स के द्वारा और अदर न्यूज एजेंसी के द्वारा भी इसको प्रिंट किया जाता है, अपने न्यूज़ में चलाया जाता है। लेकिन बाद में यूएस गवर्नमेंट आते हैं एक दिन बाद और फिर कहते हैं कि नहीं ये एनुअल नहीं है, वो वन टाइम है कि आप एक बार इसको पे कर दीजिए इतना पैसा और उसके बाद फिर आप परमानेंट इन वर्कर्स को अपने कंट्री के अंदर ला सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल इंडियंस के द्वारा लगभग 71% सिर्फ और सिर्फ इंडियन के द्वारा किया जाता है, बाकी 29% अदर कंट्रीज़ के लोगों के द्वारा किया जाता है। और इसके ऊपर इंडिया के साथ साथ बहुत सारी फैमिली, बहुत सारे टेक कंपनीज डिपेंड है। तो अगर इसमें कुछ भी होता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है अदर के लिए। तो इस तरह ये जो न्यूज़ है इस तरह से ये चल रहा है। H1 वीज़ा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे ना सिर्फ इंडियंस, पूरी दुनिया के वर्कर्स यूएस के अंदर जाते हैं और ना सिर्फ इससे हमारे इंटरेस्ट इससे है, साथ ही साथ यूएस के टेक कंपनी का भी इंटरेस्ट इसी वर्किंग वीज़ा के अंदर है। तो चलिए देखते हैं कि इसके बाद इसमें क्या डेवलपमेंट आती है, यूएस टेक कंपनी इसके ऊपर कैसे प्रेशर बनाती है गवर्नमेंट के ऊपर। ऐसा कोई भी डेवलपमेंट अगर फिर से आता है तो हम इस पर वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करेंगे। और देखते रहिए ऋषि कंपटीशन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।